जय श्री राम सभी को। आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7.2 का 34 सवाल से लेकर 10 सवाल तक। इससे पहले हम 7.1 देख चुके हैं और 7.2 के पहले और दूसरा सवाल देख चुके हैं। तीसरा सवाल बड़ा सवाल है, ये क्लास के अंदर करवा दिया है और इसमें हम चौथा सवाल देखेंगे। 7.2 का चौथा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा? बिंदु दे रखा है, बिंदुओं देता है, यहाँ पर ध्यान है, बिंदु देते हैं, यहाँ पर रेखा को कहाँ रखेंगे? किनारों पर। कहाँ रखोगे? बिंदु नाम आते ही बिंदुओं को कहाँ रखोगे? किनारों पर। बिंदुओं का मान क्या है? -3 और -10। क्या है? 10। और इसका नाम है 6 और 8। इतना समझ में आ गई? -8 क्या है? -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु बीच के अंदर आएगा। बिंदु आते हैं बीच के अंदर, बिंदु आते कहाँ रखोगे? किनारों के अंदर रखोगे। -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? हमें m1 और m2 का मान पूछ लिया। हम जानते हैं ये किसका मान होता है? x1 का मान होता है -3, ये x2 का मान होता है x2 बराबर 6 और y1 बराबर कितना है? 10 और y2 बराबर कितना है? -8। ये किसका मान है? ये x और y का मान होता है। x का मान कितना है? -1 और y का मान कितना है? 6। हमें किसका मान पूछ लिया? हमें m1 का मान पूछ लिया और m2 का मान ज्ञात करना है। किसका मान पूछ लिया? m1 और m2। अब इसके अंदर हमें x और y दोनों बिंदु दे रखे हैं, तो हम किसी भी सूत्र के द्वारा हम x विभाजन के या x से निकालें या y के निकालें। अपन चौक लगा नहीं, देखो सूत्र के द्वारा निकाल कर हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। विभाजन को सूत्र जाना आप, विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र क्यों? x को mx प्लस mx बट्टे m प्लस m 12 21 12 12 21 12। एक y को विभाजन का सूत्र और है, y बराबर होता है my प्लस my बट्टे m प्लस m 12 21 12 12 21 12। x बराबर हमें दे रखा है -1। चाहे तो y के द्वारा अनुपात निकाल लो, चाहे x का मान द्वारा निकाल लो, क्योंकि हमें x और y दोनों मान दिए हुए, इसलिए मैं x के द्वारा निकाल रहा हूँ। x बराबर कितना है? -1 बराबर को बराबर m1 का मान हमारे पास में नहीं है, तो m1 का m1। x2 का मान कितना है? 6 6 प्लस m2 का मान कितना है? m2 का मान हमारे पास में नहीं है, तो लो m2 का m2। x1 का मान कितना है? -3 3 का 3 और m1 और m2 का मान हमारे पास में नहीं है, तो ये लो m2। इसके बट्टा के अंदर क्या मान लो रे? 1 मान लूँ। इन्हें क्या करा देंगे? वज्र गुणा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वज्र गुणा। -1 को m1 से गुणा करूँगा, -1 m1 प्लस m2 बराबर आ जाएगा 6 को m1 से गुणा करूँगा, क्या आएगा? 6 m1। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु -1 से गुणा कराने पर फर्क पड़ जाता है। -3 को 2 से m से गुणा करूँगा, -3 m2। इतना समझ में आ गई? -1 को m1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? -m1 प्लस -1 को m2 से गुणा करेंगे, -m2 बराबर 6 m1 प्लस -3 m2। तो दिख रहा है? कौन दिख रहा है? इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है क्या ये? हाँ, अभी तक तो दिख रहा है, आगे देखो दिखा m1 वाला एक कर लियो और m2 वाला ने एक कर लियो। मैं -3 m2 उन्होंने ले और m1 ने पहले ले जाऊँ। m1 वाला एक करा और m2 वाला ने एक कर लिया। देखो m2 को इधर से m2 वाला ने लिया, ये -m2 का m2 माइनस का m2 इधर आने पर प्लस के 3 m2 बराबर 6 m1। ये माइनस का m1 इधर जाने पर प्लस का m1। और देखो 6 m1 में से एक m1 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 7 m1। 3 m2 में से -m2 जाएंगे, कितनी बचेंगी? 2 m2। क्या आ रहा है? प्लस का। और 6 m1 एक m1 कितने हो जाएंगे? 7 m1। इससे हम क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। m1 इसके गुणा भेज दो, बटा के अंदर आ जाएगी। m2 क्या आ जाएगा? m1 बराबर आ जाएगा 7। ये 2 गुणा के अंदर इधर जाने पर कितना हो जाएगा? ये भाग के अंदर m2 बट्टे m1 बराबर आ जाएगा 7 बट्टे 2। m1 और m2 का मान कितना आ गया? m1 का मान आ गया 2, m2 बराबर आ गया 7। कितना अनुपात आ गया? 2:7 आ गया। m1 और m2 का मान कितना आ गया? 7। m1 और m2 का अनुपात 2:7 कितना आ गया? 7 आ गया। इसके द्वारा हम y का अगर y से निकालेंगे तो भी ये अनुपात आएगा 7:2 या 2:7।
7 बोलो इसको। इस हम अब सवाल देखेंगे 5वां का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करती है। किससे विभाजित करती है रे? एक्स अक्ष से विभाजित करती है। एक्स अक्ष से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है? एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। तो अगर वाई का मान 0 है, देखो कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 का वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब m1 और m2 का मान कुछ भी, m1 और m2 का मान हमें ज्ञात करना है कि जो जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, बिंदुओं को मिलाने वाली, बिंदुओं के यहाँ पर किनारों पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? किनारों पर। बिंदुओं का मान कितना दे दिया? 1 और -5 और -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करती है। एक्स अक्ष का मतलब क्या मान होता है? एक्स अक्ष से विभाजित मतलब इसका निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है ये बताई है। एक्स अक्ष पर निर्देशांक होता है, एक्स का मान एक्स होता है, वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करती है। इस विभाजन के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो पी बिंदु दे दियो, इसका मान हो गया एक्स और वाई। इतना समझ में आगे कि नहीं आगे? पहले तो अपन क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना। अनुपात किसके द्वारा होगा? एक्स का मान तुम्हारे पास में है ही नहीं और वाई का मान है हमारे पास में। किसका मान है? वाई का मान है। तो अनुपात किसके सूत्र के द्वारा निकलेगा? वाई के अनुपात के द्वारा सूत्र निकलेगा। कैसे निकलेगा? विभाजन का सूत्र जाना आप, विभाजन का सूत्र कौन सा लगाना है? अभी अक्ष का नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमारे पास में अक्ष का मान है ही नहीं, हमारे पास में अक्ष है। वाई विभाजन के सूत्र एम वाई प्लस एम वाई बट्टे एम प्लस एम 12 21 12 12 21 12। वाई का मान अब ध्यान है। अब मैं लिखूंगा वन एक्स बराबर क्या है? एक्स वाई वन बराबर क्या है? -5 और वाई टू बराबर कितना है? 5 और वाई बराबर कितना है? 0। और ध्यान है, ये वाई वन होता है, ये वाई टू होता है। और बताया गया वाई का मान हमारे पास में 0 है, तो 0। एम वन का मान हमारे पास में नहीं है। वाई टू का मान कितना है? वाई टू का मान 5 है, ये 5 का 5 प्लस एम टू का मान हमारे पास में नहीं है। वाई वन का मान हमारे पास में 5 है। इतना समझ में आ गई? एम वन प्लस एम टू हमारे पास में नहीं, नित्य मान लो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस ये वज्र गुणा होते हैं, क्या होता है? वज्र गुणा। अब 0 को मैं किसी m1 प्लस m2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाता है? 0 होता है। जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। 5 m को 1 से गुणा करेंगे 5 m1 माइनस का 5 m2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5 m2। इतना समझ में आ गई? जब किसी को संख्या से गुणा करेंगे क्या हो जाता है? 0 बराबर आ जाएगा माइनस के 5 m2 उन्होंने लिया हूँ, कितनी हो जाएगी? प्लस का 5 m2 बराबर आ जाएगा 5 m1। अब m1 से उन्हें ले दो से बुने ले दो से इन ले जाऊंगी m1 5 नहीं इसके बट्टा के अंदर ले आ रहा हूँ 5 बट्टे 5 बराबर आ जाएगा m1 बट्टे m2। देखो ये 5 उन्हें लिए और m2 ने पर लेगी 5 को 5 काटेंगे कितना तो अनुपात आ जाएगा 1:1। m1 और m2 का मान हमारे पास में आ गया 1 और क्या आ गया? 1:1। अब हमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान। एक्स को विभाजन और सूत्र लगा दिया। अब हमारे पास में क्यों आ गया? अनुपात तो आ ही गया। एक्स के विभाजन का सूत्र क्या होता है? देखो दिखाने एक्स का निर्देशांक निकाल दिया होगा। देखो एक्स बराबर होता है एम एक्स प्लस एम एक्स बट्टे एम प्लस एम 12 21 12 12 21 12। एक्स का मान हमारे पास में नहीं है, m1 का मान 1 है, x2 का मान कौन सा है? -4 है और m2 का मान कितना है? 1 है प्लस का 1 x1 का मान कितना है? x1 का मान 1 है, x1 का मान 1 m1 और m2 का मान 1 प्लस 1 -4 को 1 से गुणा करेंगे कितना है? -4 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 1 कितने होते हैं? 2 4 में से 1 गया -3/2। x का मान कितना आ गया? -3/2। ये कौन सा प्रश्न हो गया? ये 5वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। यदि बिंदु को इस क्रम में समांतर त्रिभुज के शीर्ष है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए रे? एक्स और वाई। समांतर चतुर्भुज जाना अपन। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकीर्ण परस्पर क्या करते हैं? संबंध विभाजित करते हैं। एक बिंदु दे रहा, क्या अपन बिंदु देखो, बिंदु लिख दूं मैं यहाँ देखो ए बी सी और डी नाम दीजिए। ए का मान हमारे पास में है 1 और 4, क्या है?
1 और 4, बी का मान हमारे पास में 4 और वाई, 4 और वाई, सी का मान हमारे पास में एक्स और 6, एक्स और 6, और डी का मान हमारे पास में है 3 और 5, 3 और 5। इस क्रम में लेने वाले एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, मतलब अपन देखते हैं समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, इन एक्स का मान ज्ञात करना है, इन्हें वाई को मान के करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, विकीर्ण परस्पर बराबर होते हैं। कितना लिख लो, क्या लिखोगे, के विकीर्ण ए सी और बी डी, ए सी बराबर क्या लिखोगे, ए सी बराबर नहीं, बराबर नहीं होते, समन विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समन विभाजित करते हैं। तो क्या करते हैं, विकीर्ण परस्पर समन विभाजित, विकीर्ण परस्पर समन विभाजित, समद्विभाजित, समान समान द्वि मान दो भागों में बांटा है, के बांटा है दो भागों में, यहाँ बिंदु ए पर मतलब बीच का मान समान है, इतना समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसको बिंदु का इसका निकाल, मध्य बिंदु निकालना, क्या समन विभाजित हुआ है, नहीं इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, ए सी का मध्य बिंदु, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु के उसी बराबर उसी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या हुआ है, समन विभाजित हुआ है। और देख रहा है ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में सूत्र बताइए क्या हुआ है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y का होता है y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2, इतना समझ में आ गई। इसका मध्य बिंदु ए सी का मध्य बिंदु देखो, ये x1 ये x2 लिखा दे पहला, इसके x बराबर x1 का मान x है 1 है, प्लस x1 का मान x1 बट्टे x और y बट्टे क्या है 2, ये लिख दिया, x का मान आ गया। इसी प्रकार हम y का निकाल लें, y का मान क्या है, y का मान 4 प्लस y2 का मान 6, 6 4 कितने होंगे 10, 10 में 2 को भाग दें कितने आएंगे 5, मतलब ओ बिंदु के ए सी का मध्य बिंदु कितना आ गया, ए सी का मध्य बिंदु आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ ए सी का मध्य बिंदु आ गया, एक आ गया 1 प्लस एक्स बट्टे 2, 1 आ गया 5, ये किसका मध्य बिंदु आ गया, ए सी का। अब मैं किसका मध्य बिंदु निकाल लूँ, बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु क्या है, देखो यहाँ लिखा रहा हूँ बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को सूत्र अपन जाना है, x बराबर x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, इसमें x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान कितना है 3 बट्टे 2, 4 3 कितने होगी 7 बट्टे 2, इतना समझ में आ गई। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे y का मध्य बिंदु y1 प्लस y2, y1 का मान y प्लस 5 बट्टे 2, इतना समझ में आ गई। ए बी डी का मध्य बिंदु आ गया, बी डी का मध्य बिंदु क्या आ गया, बी डी का मध्य बिंदु है 7 बट्टे 2 और y प्लस 5 बट्टे 2, दोनों मध्य बिंदु को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे, क्या करेंगे बराबर रख देंगे, जो मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों बिंदु क्या है समान है, समझ में आ गई। इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या होते हैं, समन विभाजित करते हैं। देखो दोनों बराबर 1 प्लस एक्स बट्टे 2, 1 आ गया 5, इसका मध्य बिंदु क्या आ गया 7 बट्टे 2, 1 आ गया y प्लस 5 बट्टे 2, दोनों में क्या करूंगा बराबर रख दूंगा, x का मान x के बराबर रख दूंगा और y का मान y के बराबर रख दूंगा। देखो 1 प्लस एक्स बट्टे 2 बराबर कितना लिख दिया 7 बट्टे 2, ये दो भाग के अंदर इधर जाने पर गुणा के अंदर सिद्ध करा रहा हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 1 बराबर आ गया 7, ये प्लस का 1 उधर जाने पर माइनस का 1, 7 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएंगे 6, x का मान कितना आ गया 6 आ गया, इसमें x का मान कितना आ गया 6। इसी प्रकार हम किसका निकाल लूंगा y का, y के मान y के बराबर रख दूंगा, y का मान कितने 5, इधर करा रहा हूँ यानी कर दूँ, y का मान क्या है 5 और y प्लस 5 बटे 2, ये दो बात के अंदर इधर जाने पर गुणा पर y प्लस 5 बराबर 2 गुणा 5, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10, y प्लस 5 बराबर आ जाएगा 10, प्लस का 5 उधर जाने पर माइनस का, जना y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 5, इस y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये कैसा लगा देखिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मध्य बिंदु का क्या मान होगा समान होगा। देखो मैं एक बार और समझा दूं, तो पहले आप एसी का विकीर्ण और बीटी का विकीर्ण दे दूं, क्यों ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मध्य बिंदु निकाल लिया, एसी का मध्य बिंदु और बीटी का मध्य बिंदु निकाल लिया, उसके बाद हम दोनों को बराबर रख देंगे।
एक्स का मान एक्स के बराबर रख देंगे, वाई का मान वाई के बराबर रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि बिंदु बी के एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, और व्यास अपन जाना यहाँ पढ़ो गुणा ही होनी व्यास, स्क्रीनशॉट मार लियोगे इसका। प्रश्न नंबर कौन सा है? 7। प्रश्न नंबर 7 ये क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। ये एक वृत्त होता है, इसका मध्य बिंदु केंद्र बिंदु होता है, और यहाँ देखो मैं मिला रहा हूँ, ये भी एक व्यास। क्या है? व्यास। व्यास कहाँ से गुजरता है? सदैव केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है। ए का निर्देशांक नहीं दे रखा है, केंद्र बिंदु ओ का निर्देशांक दे रखा है, कितना रे? 2 और माइनस का 3, और अपन दे रखे बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है? 1 और 4। हमें किसका मान पूछ लिया? x1 और y1 का मान पूछ लिया। हमें ए बिंदु ए के निर्देशांक पूछ लिया। किसका पूछ लिया? ए का निर्देशांक। देखिए क्या होता है, अपन जाना वो मध्य बिंदु है, तिरछा हुआ है, अभिचा हुआ है, तिरछा हुआ है, अनुपात समान है, और अपन मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दिया। अब की बार हमें मध्य बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है? मध्य बिंदु। हमें x1 का मान निकालना है, और y1 का मान भी हमें ज्ञात करना है। हमें x2 का मान दे रखा है 1, और y2 का मान दे रखा है 4, और हमें x का मान दे रखा है 2, x का मान कितना दे रखा है? 2, और y का मान भी दे रखा है -3। मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? x1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x1 का मान हमारे पास में है कितना है? 2 है, तो ये 2 2। x1 का मान हमारे पास में नहीं है, तो हमें x2 का मान कितना है? 1, तो 1 बटे 2। ये 2 भाग के अंदर इधर जाने पर गुणा के अंदर 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 बराबर आ जाएंगे x प्लस 1, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, प्लस का इधर आने पर माइनस का 1 बराबर x। 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? x बराबर 3। समझ आ गई? यहाँ x का मान आ गया 3। इसी प्रकार हम y और मध्य सूत्र निकाल लिया। y का मध्य सूत्र क्या है? y1 प्लस y2 बटे 2। y का मान कितना है? माइनस का 3, ये लो माइनस का 3। y1 का मान हमारे पास में नहीं है, तो ये लो y1 प्लस y2 का मान हमारे पास में 4 है, तो ये लो 4 बटे 2। ये 2 भाग के अंदर इधर जाने पर गुणा के अंदर -3 गुणा 2 बराबर आ जाएगा y1 प्लस 4। 3 को 2 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 6 बराबर y प्लस 4 y1, प्लस का 4 इधर आने पर माइनस का 4, माइनस के 4 बराबर आ जाएगा y1। माइनस के 4 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे? माइनस के 10। y1 बराबर कितना आ गया? माइनस का 10। x और y के बिंदु लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएगा रे? बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएगा? x का मान कितना है? 3, x का मान 3 और y का मान -10। ये बिंदु किसके आगे रे? ए के निर्देशांक आ गया। अब देखिए इसी प्रकार 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखिए, यदि इसका स्क्रीनशॉट मारिए। 8वां प्रश्न है कि यदि ए बी, 8वां प्रश्न देखिए कौन सा प्रश्न है? 8वां। 8वां क्या है कि यदि ए बी और के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, तो P रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखो अपन ने एक रेखा दे दी, क्या दे दी? बिंदु क्रमशः ए और बी दे दी, ए और बी क्या दे दिया रे? -2 और -2, -2 और -2। बिंदु ए और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2 और -2, और इसका निर्देशांक दे रखे हैं -2 और -4, -4। इतना समझ आ गई। और अपन कह दे रखे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो निर्देशांक मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। अपन ए पी बराबर क्या दे रखा है? ए पी बराबर दे रखा है 3/7 ए बी, ए बी। इतना समझ आ गई। वो अपन दे रखे ए बी, ए बी है, गुणा के अंदर इधर जाने पर भाग में देखिए ए पी बट्टा में लिख ए बी बराबर आ जाएगा 3:7, 3:7। देखो अगर ए बी का मान कितना है? 7, ए बी का मान कितना है? 7 है, और ए पी बराबर में दे रखा है 3, इसका मान कितना दे रखा है? 3। तो बताइए ये अनुपात कितना बचेगा? 4 बचेगा नहीं बचेगा? 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। तो मैं इसका बराबर लिख सकता हूँ ए बी बराबर क्या होता है? ए पी प्लस ए बीपी, ए पी प्लस ए बीपी, ए पी प्लस ए लिख दूँ, बीपी लिख दूँ। ए बी बराबर
मान हमें ज्ञात करना है। प्लस का 3 इधर आने पर माइनस का 3 बराबर आ गया 50। 50 का अनुपात आ गया 4। कितना अनुपात आ गया? अरे 4 अनुपात आ गया। इसका अनुपात आ गया 3 अनुपात 4। ये समझ आ गई। हमें किसका मान निकालना है? एक्स और वाई का। x1 का मान कितना आ गया? -2 और y1 का मान कितना आ गया? -2 और x2 का मान कितना आ गया? 2 और y2 का मान -4 और x का मान m1 और m2 का मान आप ज्ञात कर लियो इसके द्वारा। m1 का मान 3 है, m1 बराबर 3 और m2 बराबर कितना है? 4 है। अब हम विभाजन को सूत्र लगा रहे हैं। x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। कर ले कौन कर ले कैसे करोगे? x बराबर x1 प्लस x बराबर विभाजन का सूत्र, विभाजन वालों सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? x बराबर mx प्लस mx बट्टे m प्लस m। 12 21 12 12 21 से 12 x बराबर हमारे पास में क्या है? नहीं है। अब जी भी मान रखोगे उसके बाद में ये सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9वां प्रश्न। इसके द्वारा इसी प्रकार x का मान निकल जाएगा और y का मान भी my प्लस my बट्टे m प्लस m हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न देखिए का बिंदु -2 और 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करता है तो करने वाली रेखाखंड का क्या निकालना है? हमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है? बिंदु के निर्देशांक। अब ये हो जाएगा। अब तो इधर अनुपात कैसे ज्ञात करें? कौन सा प्रश्न है ये? 8वां। अब प्रश्न देखिए 9वां प्रश्न क्या है? का बिंदु, ये लो बिंदु के जो अपन रखेंगे A और ये B। बिंदुओं के यहाँ पर किनारा पर रखा, कहाँ रखा है? किनारा पर। -2 और 2 और ये है 2 और 8। ये प्रश्न नंबर है 9वां का जोड़ने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में। अब देखो कितना भागों में? 2 भागों में 1 और 2। कितनी भागों में? अब कितनी भागों में गया? 3 1 2 3। अगर एक और आप साथ में कितनी बट गई? 4 बट गई। कौन बट गई? 1 2 3 4। अब नाउ दे 3 अब दे 2 अब दे 8 का 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। या तो देखो इसका मान निकालना है x1 x और y, इसका भी मान निकालना है, इसका मान निकालना है। चलो मैं किस बिंदु का Q का निर्देशांक निकालूंगा? Q निकालूंगा। देखो Q इसका मध्य बिंदु है या नहीं? देखो AB का मध्य बिंदु कौन सा है? इधर भी 2 रेखाखंड है, इधर भी क्या है? 2 रेखाखंड है। या तो अनुपात विभाजन से कर लो या मध्य बिंदु के सूत्र के द्वारा कर लो। तो Q के निर्देशांक का सूत्र के उस मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2। x1 का मान कितना है? ये लेना है, ए बी ले रहे हैं। ए बी का मध्य बिंदु x1 का मान कितना है? -2 प्लस x2 का मान +2 बट्टे 2। -2 और 2 कितने हो गए? 0। 0 बट्टे 2 x का मान आ गया, इसका आ गया 0। और इसी प्रकार हम निकाल लेंगे y। y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 का मान कितना है? इसके अंदर 2 है। y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8। 8 बट्टे 2। 8 2 कितने हो गए? 10। 10 में 2 को भाग दिया कितना आएंगे? 5। इसका मान आ गया 5। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? क्यू बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 0 और 5। अब इसी प्रकार मैं किसका निकाल लूंगा? पी का निकाल लूंगा। पी को निकाल दूं, आर को थे निकाल ले रहे थे। किस निकाल? पी के निर्देशांक किया निकाला। पी के निर्देशांक मध्य बिंदु और सूत्र वही है। अब जाना देखो अभी इसका मध्य बिंदु आ गया कि नहीं आ गया? एक क्यू का मध्य बिंदु है या नहीं है? पी। देखो यहाँ भी 1 अनुपात है, यहाँ भी कितने अनुपात है? 1 अनुपात। तो पी के निर्देशांक x1 का मान -2 और x2 का मान 0। -2 प्लस 0 कितने होते हैं? जब हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 बट्टे 2। 2 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा? -1। इसका मान आ गया -1। और इसी प्रकार y और लगा दें। y बराबर सूत्र वापस आना है y1 प्लस y2। y1 का मान कितना है? 2 और y2 का मान 5 बट्टे 2। 5 से 2 कितने हो जाएंगे? 7 बट्टे 2। ये किसका निर्देशांक आ गया? पी का निर्देशांक आ गया 7 बट्टे 2। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे? आर का निर्देशांक। आर के निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक सूत्र जानते हैं क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। ए बी क्यू बी का मध्य बिंदु है या नहीं है? यहाँ भी 1 अनुपात है, यहाँ भी क्या? 1 अनुपात। इसमें x का मान निकालेंगे, x का मान 0 और x2 का मान 2। 0 प्लस 2 बट्टे 2। 0 में 2 को भाग जोड़ेंगे कितना आएंगे? 2। 2 में 2 को भाग देंगे कितना आएंगे? 1। अगर 5 और 8 कितने? y का मान इसी प्रकार 5 और 8 कितने होते हैं? 8 और 5 कितना होता है? 13। 13 बट्टे 2 इसका निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 13 बट्टे 2। अगर कोई गलती हो देख लेना।
सूत्र ये लगेगा मध्य बिंदु। अपन विभाजन के सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, 1, 2, 3 और इसका होता है 2:2। वो देख रहे कितना भागों में बढ़ता है। अब 10वां प्रश्न देखिए, लास्टवां प्रश्न है 10वां का लास्टवां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस प्रकार है कि ये देखिए तो 10वां प्रश्न कौन सा प्रश्न है 7.2 के 10वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न 7 नंबर में आएगी। 10वां प्रश्न समचतुर्भुज आप जाना है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो, विकीर्ण परस्पर क्या करते हो लंब समद्विभाजित करते हो, क्या करते हो लंब समद्विभाजित। ये देखो ये विकीर्ण समचतुर्भुज दे रखे आलो समचतुर्भुज ए बी और सी डी, मैं मान रहा हूँ ए बी सी डी के निर्देशांक अपन दे रखे 3 और 0, 4 और 5 और माइनस का 1 और 5, माइनस का 1 और 4 है देखो, और डी का निर्देशांक है -2 और -1। कितना समझ आ गई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन जाना क्यों है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो सूत्र है 1/2 विकिरण का गुणनफल, विकिरण का गुणनफल, विकिरण का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करना है। देखो समचतुर्भुज की कंडीशन में जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, विकिरण परस्पर क्या करते हैं लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका गुणनफल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं एसी के बीच की दूरी निकालूंगा, किसके बीच की दूरी निकालूंगा एसी के, बाद में किसके बीच की दूरी निकालूंगा बीडी के। एसी के मतलब एसी गुणा बीडी, ये तो विकिरण, ये एसी और ये क्या है बीडी है। तो एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी को सूत्र जाना यहाँ, दूरी को सूत्र क्या है x2 - x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कभी बंद नहीं जोड़ लो, मैं ये बकवास करूंगी। x2 का मान कितना है देखो, x2 का मान एसी के अंदर x2 का मान -1, ये लो -1 एक तो बता दिया कोई आवश्यकता नहीं, ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो x1 नहीं मानो तो x2 मान की नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है। x1 का मान -3, ये लो -3 स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, 4 - 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। -3 और -1 कितने होते हैं -4, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का 4 कितने होते हैं का स्क्वायर, 4 कितने, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, रूट 16 कितने होते हैं 32, 32 को हम लिखते हैं 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4 रूट 2, इतना समझ में आ गई। एसी के बीच की दूरी कितनी आ गई 4 रूट 2। इसी प्रकार मैं लिखूंगा बीडी के बीच की दूरी, इसी प्रकार बीडी के बीच की दूरी, बीडी के बीच की दूरी, दूरी को सूत्र तो लगाई x2 - x1 y2 - y1, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ सीधा सूत्र। x2 का मान क्या है देखो, x2 -2 करो 4 करो, 4 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 5 है, 5 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 कितने हो जाए 6 का स्क्वायर, वो अपन जाने होते हैं बताइए 4.1 में वही है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 6 का स्क्वायर कितने होते हैं 36, 36 कितने हो गए 32, 72 हो गए, 36 कितने हो गए 72, 72 को वर्ग में हम जानते हैं 36 गुणा 2 6 रूट 2, एसी के बीच की दूरी आ गई और बीडी के बीच की दूरी आ गई। अब मैं इसके सूत्र में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मिटा रख दूंगी, कहाँ रखूंगा अरे देखो एसी के बीच की दूरी कितनी आई, एसी के बीच की दूरी आई क्या रूट 2 और बीडी के बीच की दूरी आई 6 रूट 2। तो इसका मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ क्षेत्रफल, यहाँ निकाल रहा हूँ देखिए 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकिरण का गुणनफल। पहला विकिरण कितना है और एसी गुणा बीडी, एसी गुणा बीडी यहाँ लिखोगे। एसी की दूरी कितनी है हमारे पास में 1/2, एसी की दूरी आई 4 रूट 2 गुणा बीडी की दूरी कितनी आई 6 रूट 2, 6 रूट 2, अब 2 काट दिया 2 दूनी 4, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12, 12 रूट 2 गुणा रूट 2। हम चूंकि हम जानते हैं कि रूट 2 गुणा रूट 2 कितना होता है 2 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा वर्ग इकाई, कितना आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। ये प्रश्न हो गया 10 के पूरे 7.2 के।
अब प्रश्नावली हुई पूरी है, 7 नंबरों की पूरी हो गई। ये सबसे सरल प्रश्नावली है 7.1 और 7.2। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको।